बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमने सीख लिया कि मॉडल कैसे करना है, टेक्सचर मटेरियल कैसे प्रोवाइड करना है, उसके बाद हमने लाइटिंग को देख लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक्सपोर्ट करना है अपनी इमेज को। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे सीन में कैमरा हो। कैमरा आपको यहाँ पर इस तरह से इस शेप में नज़र आ रहा होगा। अगर ये नहीं होता तो आप शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर कैमरा लेके आ सकते हैं और कैमरा वहां पर आएगा जहां पे आपका 3D कर्सर मौजूद है। एरो कीज से आप अपने कैमरे को मूव कर सकते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, आर से रोटेट कर सकते हैं, एस से स्केल कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरा व्यू पे जाने के लिए आप 0 प्रेस करेंगे तो जो आपका कैमरा देख रहा है वो आपको इस फ्रेम के अंदर नजर आ जाएगा, और मिडल माउस बटन से रोटेट करेंगे तो आप कैमरा व्यू से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि जो मैं अभी देख रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर कैप्चर हो, इसके लिए मैं अपना कैमरा इसके ऊपर सेट करूंगा और उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल ऑल्ट 0 है। और एक और तरीका है वो व्यू, अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू। तो आपका जो कैमरा है वो आपके व्यू के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। एक इसमें मजे की बात यह है कि अगर आप इस फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं तो बेसिकली आपने कैमरा सिलेक्ट किया है, और फिर आप जी से मूव भी कर सकते हैं या आप अपने कैमरे को मूव कर रहे हैं, आर से रोटेट कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छा है वो ये है कि अपने कैमरे को लोकल एक्सिस में मूव करवा सकते हैं आप, और लोकल एक्सिस के लिए आपको पता है G+Z। तो अब मैं आगे और पीछे जा रहा हूं तो दरअसल ये मेरा कैमरा आगे और पीछे मूव कर रहा है। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने 3D व्यू पोर्ट लिया और यहाँ पे हमें कैमरा नजर आ रहा है। मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया तो मैंने बेसिकली ये कैमरा सिलेक्ट किया है, G और Z। अब मैं यहाँ पे आगे पीछे कर रहा हूँ तो मेरा कैमरा जो है वो आपको नजर आ रहा है कि आगे और पीछे मूव कर रहा है। तो ये काफी यूज होता है कि हम इसी व्यू के ऊपर अपने हिसाब से कैमरे को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे सेट करना है तो हम कंट्रोल ऑल्ट 0 और उसके बाद जो माइनर एडजस्टमेंट है वो हम इस फ्रेम को सिलेक्ट करके G प्रेस करके और G और Z आगे या पीछे जहां भी रखना है उसको सेट कर सकते हैं। जो बेस्ट तरीका है कैमरे को मूव करने का वो ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर 3D कर्सर ले आए, शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सिलेक्टेड, और पिवट पॉइंट जो है उसको 3D कर्सर पर चेक करते हैं। अब जब आप कैमरे को रोटेट करेंगे इस पिवट पॉइंट के अराउंड ट्रांसफॉर्म होगा। मैं कैमरे व्यू पे हूँ, आर प्रेस करके और एक्स एक्सिस पे मूव करता हूँ या वाई एक्सिस पे या जी एक्सिस पे, तो उसके हिसाब से वो पिवट पॉइंट जो है 3D कर्सर को लेता है। तो ये अच्छा तरीका है, और बाकी वही है G और Z से आप इसको आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, जैसे हमने लाइट के केस में देखा था। जो शॉर्टकट है कैमरा व्यू के लिए वो 0 है नम पैड का। अगर आप वैसे देखना चाहते हैं तो व्यू, यहाँ पे कैमरा और ये एक्टिव कैमरा, तो वो आपको कैमरे का व्यू दे देगा। अब फर्ज करें आप चाहते हैं कि इस इमेज को हम एक्सपोर्ट करें, तो उसके लिए यहाँ पे रेंडर इमेज, ये कुछ टाइम लेगा और फाइनल रिजल्ट आपको दे देगा। और यहाँ से आप इमेज और यहाँ पे सेव एज, और कहीं भी आप इसको सेव कर सकते हैं कोई नाम देके। इसके अलावा कैमरे को हम यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और स्केल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मेन चीज है वो ये है कि कैमरे की जो अपनी सेटिंग्स हैं उन्हें हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ये जो ग्रीन कैमरा आप देख रहे हैं इसे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले है लेंस टाइप, और लेंस में बाय डिफॉल्ट ये पर्सपेक्टिव पे होता है। पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जो नॉर्मल कैमरा व्यू है, करीब का ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा बड़ा नजर आएगा, जो दूर है छोटा नजर आएगा। मिसाल के तौर पर ये क्यूब है मेरे पास, और शिफ्ट डी प्रेस करके मैंने इसका डुप्लीकेट लिया और यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं दूर ले गया। अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू पे कैमरे को देखूं, इसके साथ अलाइन कर देता हूं, तो ये देखें ये क्यूब आपको साइज में बड़ा लग रहा है और ये छोटा है। दोनों सेम साइज के, मगर वो दूर है इसलिए वो छोटा है। अगर मैं इस पर्सपेक्टिव की जगह इसको करता हूं ऑर्थोग्राफिक, इससे ये होगा कि ये एक तरह से 2D व्यू दिखाएगा आपको। और अगर हम इस कैमरे को एडजस्ट करें, ये आप देख रहे हैं वो ये क्यूब आपको नजर आ रहा है, दोनों सेम साइज के नजर आ रहे हैं। और ब्लूप्रिंट्स बनाने हो, लोगोस बनाने हो, तो ये आपको 2D व्यू देता है। डिस्टेंस मैटर नहीं करता ऑर्थोग्राफिक व्यू में। उसके अलावा कैमरे में जो नेक्स्ट है हमारे पास पर्सपेक्टिव में फोकल लेंथ जो है ये बेसिकली जूम है, कि कितना जूम आप उसको दे रहे हैं। कैमरा आपका उसी लोकेशन पे है, सिर्फ उसका जो लेंस है उसका जूम हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। कैमरा सेटिंग में नेक्स्ट है हमारे पास डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस शो हो रहा है, और इसका ये काम है कि अगर डिस्टेंस हम कम करेंगे तो जो नजदीक की चीज है उन पे फोकस करेगा, और अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो दूर दूर तक वो फोकस लेके जाता जाएगा। जैसे अगर मैं इसको कम करता हूँ तो आप
देखेंगे जो दूर है मंकी ये ब्लर होना शुरू होता है सबसे पहले, और अगर मैं बिल्कुल जीरो कर दूं तो सारा कुछ ही ब्लर आउट हो जाता है। इसमें एक फायदा ये है हमारे पास कि अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे कोई भी एम्प्टी ले लेता हूँ प्लेन एक्सिस और साइज इसका इंक्रीज किया है, और कैमरा सेटिंग में डेप्थ ऑफ फील्ड में फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस एम्प्टी को सिलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेगा। और कितना ब्लर करना है मैंने बाकी चीजों को, उनको हम डिसाइड करेंगे एफ स्टॉप से। अगर एफ स्टॉप में कम करूंगा तो जो बाकी चीजें हैं वो ज्यादा ब्लर हो जाएंगी। जो ये हमारा है एम्प्टी, इसको अगर मैं मूव करता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एक और व्यू ले लें, कैमरा व्यू, और यहाँ से मैं अपने एम्प्टी को मूव करता हूँ तो मेरा फोकस पॉइंट जो है वो मूव कर जाएगा, जहाँ जहाँ जिस मंकी पे लाऊंगा उस पे फोकस करेगा। तो ये इस तरह से फोकस को हम एनिमेट कर सकते हैं। और एफ स्टॉप को आपने देख लिया कि इसका मतलब है कि कितना ब्लर हो, जो फोकस है उनके अलावा जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने ब्लर हो। मेन ये सेटिंग्स है कैमरे की। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स हैं जो व्यू पोर्ट डिस्प्ले में काम आती हैं। ये इनका रेंडर में कोई इफेक्ट नहीं होता। जिस तरह ये पास पार्ट आउट है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको फुल करता हूं तो कैमरा व्यू में बाकी सारा कुछ ब्लैक हो जाएगा और जो चीज फ्रेम के अंदर है बस वो नजर आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कंपोजिशन सेटिंग्स है, जैसे ये रूल ऑफ थर्ड है, तो हमने कौन सा ऑब्जेक्ट किस ग्रिड में रखना है तो वो हमारे पास आ जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे सेंटर है और ये डायगोनल है, तो ये कंपोजिशन में हेल्प आउट करता है। ये मेन सेटिंग्स है कैमरे की जो आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब किस तरह से रेंडर करेंगे।